वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास 10 में यह दर्पण के लिए हम यू भी एफ में संबंध बताएंगे। क्या होता है यू, क्या होता है भी, क्या होता है यह, इसके विषय में बताएंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति या गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसको हम बता दिए कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर और भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इस आधार पर हम लोग यूवीएफ में संबंध का अध्ययन करेंगे आज। और इसमें देखिए गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, और इसमें देखिए एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। तो यूवीएफ में संबंध पहले इसको सॉल्व करके डेरिवेशन करना पड़ता था, लेकिन अब आपको जानना है कि क्या है यू, क्या है भी, क्या है एफ और उसमें क्या होता है संबंध। तो दर्पण के लिए देखिए इसमें यूवीएफ में संबंध क्या होता है और क्या होता है यू। देखिए यह वस्तु है, ये भी क्या है, वस्तु है। और वस्तु जो है, यह वस्तु की दूरी हमेशा ये पोल से नापी जाती है। देखिए इसमें दर्पण हो या लेंस, समस्त दूरियां कहां से नापी जाती है, पोल से नापी जाती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे चतुर्थांश से होता है तो यह मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु, यह मूल बिंदु हो यक्स, यक्स डैश, डैश का मतलब इधर की दूरियां निगेटिव होगी और इधर पॉजिटिव होगा, वाई इधर पॉजिटिव और वाई डैश, डैश का मतलब ये समझ लीजिए कि यहां से दूरियां निगेटिव है, यह निगेटिव ऐसे है तो ऐसे खड़ा कर दिया है, समझ लीजिए। तो ओ से इधर दूरी निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर एक्स अक्ष पे पॉजिटिव और इधर निगेटिव। इस आधार पे हम आपको इसमें बता देंगे। देखिए तो हमने कहा कि जैसे यह इसमें मूल बिंदु होता है, इसी तरह इसमें होता है पोल, मतलब ध्रुव होता है। और ध्रुव से ही समस्त दूरियां नापी जाती है। तो ध्रुव से यह वस्तु की जो दूरी है इसको हम लोग लेते हैं यू। और देखिए यह दूरी इधर है तो इस दूरी को हम लोग लेंगे माइनस, ठीक है। और प्रतिबिंब देखिए यह ए डैश बी डैश बना है। देखिए यहाँ से ये भी वस्तु है तो एक किरण समांतर चला देंगे, फोकस से जाएगा, दूसरी किरण सी से जाएगा और वापस लौट आएगा, एक दूसरे को पॉइंट ए डैश पर काटेंगे। इस प्रकार ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो पोल से वस्तु की दूरी माइनस ही होगी, अब पोल से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, इधर ही है, ये भी हो जाएगी। लेकिन इसको माइनस, न्यूमेरिकल में आप लोग माइनस लिख दीजिएगा, न्यूमेरिकल जब भी हल करिएगा तो ये डिस्टेंस माइनस हो जाएगी। और फिर फोकस दूरी भी इधर है, ये भी फोकस दूरी एफ होगा, पोल से एफ की जो दूरी होगा फोकस दूरी होगा। और इसमें तीनों दूरियां इधर है इसलिए तीनों दूरियां निगेटिव आ जाएंगी। यह काम आप न्यूमेरिकल में करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव होगा। यहाँ देखिए पोल से वस्तु की दूरी होगा, यह u होगा और यह u इधर नाप रहे हैं इसलिए निगेटिव होगा। और यहाँ पर पोल से प्रतिबिंब की दूरी ये होगा आपका v, और पोल से ही फोकस दूरी यह होगा आपका यह दोनों देखिए दाहिने तरफ ले रहे हैं इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होगा और यह निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक। ठीक, आप लोग जान गए होंगे। यह मैथमेटिक्स के द्वारा हम लोग प्लस माइनस कैसे करेंगे इसको हम लोग जानेंगे। और फिजिक्स के भाषा में भी कहेंगे कि पोल से ही हम लोग समस्त दूरियां नापेंगे, और जो दूरी आपतित किरण की दिशा में नापी जाती है वो धनात्मक होती है, और जो दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। तो देखिए यहां से जब हम इस इधर की ओर आएंगे तो देखिए आपतित किरण ये है तो विपरीत दिशा में आए, आपतित किरण इधर जा रही है और समस्त दूरियां हम इधर माप रहे हैं इसलिए समस्त दूरियां क्या होगी, निगेटिव होगी। और यहाँ पर देखिए आपतित किरण इधर है तो हम लोग इधर जा रहे हैं तो निगेटिव, और शेष दूरियां इधर है, आपतित किरण इधर आ रही है तो शेष दूरियां भी और या क्या होगा इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह
दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र ये होगा 1/f = 1/v + 1/v, जिसमें f क्या है, फोकस दूरी, u क्या है, पोल से या ध्रुव से वस्तु की दूरी। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। और v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। इसको नोट कर लीजिए। और यही फार्मूला है जिसके द्वारा हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और यह चाहे इस आधार पे चाहे इस आधार पर, किसी भी आधार पे हो, यह गोलीय दर्पण अगर होगा तो यह फार्मूला लगेगा। और यह यदि आपको फिगर तैयार है इसका कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उस आधार पे हम UV को पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी लेना है बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए। और यहां देखिए एक आता है इसमें रेखीय आवर्धन। क्या होता है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके द्वारा आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का मतलब कितना गुना जो हम लोग वस्तु लिए हैं उस वस्तु का कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है। इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना बन रहा है कि 1/2 गुना बन रहा है, 1/4 गुना बन रहा है, वो हम प्रतिबिंब का मान निकालते हैं। जैसे यहाँ हमने इतना बड़ा वस्तु को लिया, इसका प्रतिबिंब छोटा बना, और जब इसी वस्तु को हम लोग P और F के बीच में रख देंगे तो इधर इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और इसी वस्तु को हम C के बाद कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इस तरह रेखीय आवर्धन हम लोग निकालेंगे। और इसका नाम रेखीय आवर्धन इसलिए है कि एक हम किन टाइप की वस्तु को ले लेते हैं और उसी टाइप का प्रतिबिंब बनता है, जैसे एक रेखा की तरह बनता है, तो इसलिए उसके मोटाई का डिटेक्शन इसमें नहीं करते हम लोग, इसलिए इसको रेखीय आवर्धन करते हैं। यानी रेखीय आवर्धन को हम लोग अगर परिभाषित करें तो लिखेंगे दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब में रेखीय आवर्धन सदैव वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो m = प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। तो हम लोग यहां पर लेते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, वस्तु की लंबाई क्या होगा। यहाँ देखिए प्रतिबिंब जो है नीचे की ओर बना है, नीचे है तो इसके लंबाई को हम लोग निगेटिव लेंगे, इसको लंबाई को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यह मूल बिंदु है और मूल बिंदु से नीचे की ओर हम लोग जब दूरियां नापेंगे, यहाँ पर बनाए थे ना ऐसे, यहाँ पर जब हम लोग नीचे दूरी लेंगे तो निगेटिव होगा और ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो y अक्ष पे नीचे की ओर दूरी है, निगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव। लेकिन इसका यूज तब करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर भी देखिए u और v के मान आपका निगेटिव हो जाएगा, लेकिन इसका व्यापक सूत्र होगा m = प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसको लिख देंगे I/O, इमेज ऑफ लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और VU के रूप में भी लिख सकते हैं -V/U। m = I/O - V/U। यह दोनों फार्मूला है और इसी दोनों के आधार पर हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन या जितने भी न्यूमेरिकल आएगा इन्हीं दोनों के आधार पर हम लोग हल करेंगे। लेकिन इसके पिछले वाली वीडियो में जो हम आपको बताए हैं कि
गोलीय दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ किस स्थिति में बनेगा, उसको आप लोग यदि बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि आपको नहीं समझ में आएगी। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका जो आंसर देखेंगे एकदम सटीक आपका आ जाएगा। लेकिन कब, जब आप दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख लेंगे तब। इसके बाद आप लोगों को हम गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में भी आपको बता देंगे।